हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। एक फेमस इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट माइकल पोर्टर ने बोला था एक बार, द एसेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। देखो, आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप चीज़ें नोटिस करो तो कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं या फिर यूपीएससी के लिए कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ते रहते हैं जो एक्चुअल में उसके लिए रेलेवेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कंटेंट ही इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम कई बार उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि क्या चीज़ हमारे एग्जाम में हमारी हेल्प करेगी, क्या रेलेवेंट है या क्या रेलेवेंट नहीं है। अब इसी डिमांड को समझते हुए आज के वीडियो में हम यूपीएससी का सिलेबस जो होता है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम एक बुक लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बुक लिस्ट जो यूपीएससी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और आपको अपने गोल तक ले जाने के लिए आपकी हेल्प करेगी, राइट? आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। अब आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी के अंदर आपको 3 हर्डल्स पास करने पड़ते हैं। पहला है प्रीलिम्स, फॉलोड बाय मेंस एंड थर्डली इज इंटरव्यू। अगर मैं पहले 2 कंपोनेंट्स की बात करूं ना, तो यूपीएससी ने इसके लिए हमारे पास सिलेबस प्रोवाइड किया गया है जो कि उसके नोटिफिकेशन के अंदर आता है। तो अगर मैं आपसे प्रीलिम्स के सिलेबस की चर्चा करूं तो ये उसने रिगार्डिंग जो जीएस पेपर 1 होता है जो प्रीलिम्स के अंदर आता है, उसके अंदर ये टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस। तो ये पेपर 1 के रिगार्डिंग सिलेबस है। इसी तरह से जो हमारा पेपर 2 होता है रिगार्डिंग सी सेट, उसका भी हमारे पास पूरा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन एंड जो रीजनिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब कई बार क्या होता है, इस सिलेबस को पढ़ के ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह से मेंस के रिलेटेड भी तो थोड़ा यूपीएससी ने डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पर बेटर ये होगा कि हम इनको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज करें, फिर उनके बेसिस पे हम बुक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इसी वजह से मैंने आपकी जो पर्टिकुलर सिलेबस है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ हमारे प्रीलिम्स में काम आएंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे मेंस में काम आएंगे, एंड तीसरा उस टाइप के सब्जेक्ट जो प्री में भी एज वेल एज मेंस में भी काम आएंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि जो प्री प्लस मेंस है ना, यहां पर ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स लाई करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जो प्री में भी हेल्प करेंगे आपको, मेंस में भी। यही वजह है कि मैं हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई करने की सलाह देता हूं। यानी कि आप ऐसा ना पढ़ो कि अच्छा ये टॉपिक प्री के लिए सिर्फ पढ़ लेता हूं, मेंस के लिए बाद में देखूंगा। नहीं, आप तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, 2023 के लिए, तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इंश्योर करना चाहिए हमें कि प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़े, तो ज्यादा इजीली और होलिस्टिक मैनर में हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि प्री प्लस मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए, देखो पहला है एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, एंड लास्टली इज करंट अफेयर एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर हो गए सब्जेक्ट। अब जरा समझते हैं कि इसकी बुक लिस्ट। देखो, पहले बात करूं अगर मैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ना, तो इन दोनों के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया सोर्स कोई नहीं है, ठीक है। आप इसकी एनसीईआरटी को कवर कीजिए, आपको डेफिनेटली इसके साथ काफी कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की,
तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखो, एक तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो या फिर बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स में से आपको जो इजी लगे, जो जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, आप उस पर्टिकुलर एक बुक को लेके मॉडर्न हिस्ट्री आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। बात करूं मैं इकोनॉमी की, तो देखो इकोनॉमी के लिए बुक आती है रमेश सिंह, ठीक है। तो इस बुक के थ्रू आप अपनी इकोनॉमी कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक अर्थोपीडिया करके वेबसाइट है। अर्थोपीडिया क्या है, देखो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है ना, IES, जो उनके द्वारा अर्थोपीडिया रन करी जाती है, जिसपे आपको इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिस्प वे में वहां समझाए जाते हैं। इसी की तरह एक और वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, आप उसको भी यूज कर सकते हो अपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को और बेटर करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी इकोनॉमी की बुक लिस्ट, ठीक। थर्ड क्या आ जाता है, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए बुक है दैट इज लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो ये आप बुक फॉलो करना और आपको डेफिनेटली जो प्रीलिम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। अगर मैं मेंस की बात करूं तो देखो मेंस के लिए ना, ये सबके लिए है, हर टॉपिक के लिए। वहां पे आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपकी कंटेंट एनरिचमेंट होगी, चाहे वो हो गया द हिंदू हो गया, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। आप दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, दोनों इक्वली गुड हैं। थर्डली इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप ओनली IAS को देख लो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मंथली मैगजीन्स ली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मंथली मैगजीन्स भी आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं इन कवरिंग करंट अफेयर्स एज वेल एज जो भी आपके जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होती हैं उनको कवर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इसके अंदर ही, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का भी हम समझ गए कि किस तरीके से कवर करना है, एंड एट द सेम टाइम हम पॉलिटी तक पहुंच गए थे, राइट। ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। इसके अंदर आप NCERT से स्टार्ट करो। अब अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये भी रहती है कि NCERT सर कहां से स्टार्ट करें, क्या 6 से स्टार्ट करने की जरूरत है या फिर 11th 12th की करनी है। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अभी आपका लेवल क्या है। हो सकता है आप में से कुछ बिल्कुल बिगिनर हो सकता है कि आप में से कुछ को ज्योग्राफी बिल्कुल भूल चुके हो, या कोई भी सब्जेक्ट मान लो वो बिल्कुल ही नहीं आता। तो उस केस में अगर आप बिल्कुल वीक हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब आप स्टार्ट कर सकते हो 6th में। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक मेरा इतना वीक नहीं है, ये टॉपिक मुझे थोड़ा बहुत आता है पर मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो आप वहां पे 11th से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 11th की NCERT समझने में मुश्किल नहीं होती तो यानी कि आप ओके हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंगली आप NCERT के साथ आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग बुक को भी फॉलो कर सकते हो अपने और कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ के पहले 4 जो हमने पढ़े, और ये सबसे ज्यादा 4 ना जो टॉप के 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट आपका होल्ड करते हैं UPSC एग्जाम। तो ये 4 बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, तो आपका एक सर्टेन काफी अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। देखिए इसके लिए बुक आती है, ठीक है, तो आप इसकी बुक फॉलो कर सकते हो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ NCERT के कुछ टॉपिक्स भी आपको सिलेक्टिवली कवर करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक आ जाती है नितिन सिंघानिया, ठीक है, और साथ ही साथ आप NCERT को भी चेक कर सकते हो अपनी नॉलेज को फर्दर इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक के लिए ना कोई एक बुक कहना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है, आप बुक से ना पढ़ के आप इसको क्या कर सकते हो, अपने करंट अफेयर से पढ़ सकते हो, या फिर कुछ कोचिंग मटेरियल को किसी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता भी रहा था, जैसे ओनली IAS का ही आप मटेरियल ले लीजिए, तो काफी अच्छा मटेरियल है रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बुक से ना पढ़ के अगर आप या तो कोचिंग मटेरियल से पढ़ लो, या फिर जैसे जैसे न्यूज में चीजें आती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी का केस ले लो, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी न्यूज में आएगा ही। तो जब वो चीज न्यूज में आएगी और न्यूज में अच्छे से एक्सप्लेन होगा, द हिंदू में भी अक्सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉलम आते रहते हैं, तो आप उनको पढ़ के भी ये चीज कवर कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, देखो सेम इसका भी केस है, ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आजकल क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर किसी बुक में मिल जाएगा, ये चीजें आपको न्यूज़पेपर से ही अपने आप को ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा, और यहीं पर न्यूज़पेपर्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स होगी, इनका रोल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीजें और कवर करनी है करंट अफेयर से, तो आप PIB, ठीक है, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से भी आप अपनी
इंफॉर्मेशन को और इनरिच कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू भी आप करंट अफेयर्स के अपने ऐड ऑन कर सकते हो। लास्टली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यहाँ पर भी क्या होता है, ये हर साल जनवरी 31 एंड फरवरी 1 को निकाला जाता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली ऑफिशियल सोर्सेज से गवर्नमेंट के, या फिर कुछ जगह इसकी समरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर डिफरेंट मैगजीन्स की फॉर्म में हो, तो आप उन समरीज को भी कवर करके इन कंपोनेंट्स को कवर कर सकते हो। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट। चाहे आपने कितना मर्जी पढ़ लिया इसमें से, पर जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपका पढ़ना बहुत ही, आप मानो कि वो ना के बराबर ही है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम एग्जैक्टली कितने पानी में हैं, जो हमने पढ़ा क्या उसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं ना बनता। तो इस वजह से मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और बाकी सारे कंपोनेंट्स के वो इक्वली बराबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब एक चीज ना देखो, ऐसा है कि जो चीजें प्री के लिए मेंस के लिए रेलिवेंट है ना, वो चीजें प्री के लिए भी रेलिवेंट हो जाती हैं। बस एक ऐसी चीज आती है जो प्रीलिम्स में आती है और वो मेंस में नहीं आती, वो होती है सीसेट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें देखो आता क्या है, इंग्लिश के ऊपर आता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, एंड आपके डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको पहले इंश्योर करना है कि ये चेक करो कि आपका करंटली लेवल क्या है। कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि उनका ऑलरेडी एप्टीट्यूड का लेवल काफी अच्छा होता है, तो शायद उनको उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इन सी सेट। ठीक है, तो इस वजह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बना के अपने सी सेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब ये हमने देख लिया प्रीलिम्स प्लस मेंस का भी देख लिया, कौन कौन से हमें बुक लिस्ट फॉलो करनी है, प्रीलिम्स का भी देख लिया। अब आ जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल देखो सबका अलग अलग होता है, किसी का सोशियोलॉजी होता है, किसी का PSIR होता है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि कौन सी बुक्स उसके होती हैं। नेक्स्ट चीजें आ जाती हैं कुछ चीजें जैसे कि इंडियन सोसाइटी। देखो इंडियन सोसाइटी भी फिर से वही चीज, ये भी कोई एक सिंगल सोर्स से करना मुश्किल है, बट आप NCERT को बेस बना के कोचिंग मटेरियल को आप फॉलो कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इंडियन सोसाइटी को कवर करोगे। एथिक्स के लिए क्या है, एथिक्स के लिए देखो सुब्बा राव की बुक आती है जो आपके बेसिक्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। और मेंस के लिए मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपको क्या करना है, आपको देखो टॉपर्स कॉपीज देखनी है, यानी कि जो पिछले साल के टॉपर्स हैं वो किस टाइप के आंसर्स लिखते थे, उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि अच्छा हाँ ये चीज मैं अगर इस तरीके से लिखूंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको मेंस में ज्यादा फोकस ना कंटेंट पे तो देखो है ही नो डाउट फोकस, बट किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो वो यहीं से पता लगेगा टॉपर कॉपीज से। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट, ठीक है ना, आंसर राइटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ताकि आप उस माइंडसेट में हो कि किस तरह से 3 घंटे के अंदर आप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कंटेंट के लिए तो देखो इंपॉर्टेंट है ही है, मैं आपको बुक्स बता ही रहा हूं, पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, एट द सेम टाइम देखो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी या तो आप न्यूज़पेपर से कवर कर लो कि जैसे जैसे चीजें जैसे टेररिज्म को कवर करना होता है, या फिर हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस टाइप के टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं, या फिर आप अपने कोचिंग मटेरियल्स, डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप उनको अपना बेस बना के भी कवर कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये चीजें आप अपने NCERT से कवर कर सकते हो। राइट, ऐसे के लिए देखो, ऐसे के लिए अलग से कुछ नहीं करना, आप जैसे GS 1, 2, 3, 4 ये चीजें पढ़ते हो, उसके साथ आपका कंटेंट एनरिचमेंट होता रहेगा। बस आपको क्या करना है, टॉपर्स कॉपीज, PYQs एंड मॉक टेस्ट ये साथ में देते रहने हैं, और साथ ही साथ अपनी इवेल्युएशन करते रहना है कि क्या मैं ओवर टाइम इंप्रूव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इन द सिमिलर मैनर गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके लिए भी कोई ऐसे प्रॉपर बुक नहीं आती, हो सकता है कुछ मार्केट में बुक्स हो, बट कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक ना होके ये चीजें भी डायनेमिक एंड करंट अफेयर्स के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड रहती हैं। तो या तो आप देखो इसके रिगार्डिंग आप कोचिंग मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर्स को अपना बेस बनाते हुए उनको फॉलो करते हुए आप अपने कंटेंट एनरिचमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ योजना एंड कुरुक्षेत्र को फॉलो कर सकते हो, ताकि
जो भी टॉपिक्स आपके रह जाएं या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर आंसर राइटिंग किस तरह से करी जाती है, आप इनके एडिटोरियल से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। साथ ही साथ जैसे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से भी आपको आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा और इंप्रूवमेंट एंड हो जाएगी। ठीक है, तो लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल ही रहा था, दैट इज आंसर राइटिंग एंड मॉक्स। तो ये सारी चीजें आप अगर फॉलो करते हो बुक लिस्ट मेंस के लिए भी, एज वेल एज जो प्रीलिम्स प्लस मेंस एंड जो प्रीलिम्स के लिए हमने डिस्कस किया, तो इसके बेसिस पे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, पहली चीज वो तो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सेकेंडली आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, थर्डली इस तरीके से फॉलो करने के साथ आपकी तैयारी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, एक बहुत ही होलिस्टिक मैनर में होगी, और साथ ही साथ अपने गोल को अचीव करने की तरफ नेक्स्ट स्टेप्स भी ले पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे, चाहे वो बुक लिस्ट को लेके हो या फिर कि किस तरीके से सिलेबस यूपीएससी का होता है, वो सारे आपके क्वेरीज आपके रिजॉल्व हो गई होंगी। आप अपने एंड से अपना पूरा हार्ड वर्क देते रहिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।